औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुरान की इस आय वाफ़ी हिदाया में खुदा इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना, वो रसूल जिसको हमने मबूस किया, जिसको हमने भेजा। हुवल्लज़ी बअस, अब भेजा तो किन लोगों के दरमियान में भेजा। सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर भेजा, किन लोगों के दरमियान में भेजा। तो कुरान की आयत क्या कह रही है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना, यानी उम्मियों के दरमियान में, न कि उम्मी को भेजा। लेकिन तर्जुमा तो यही होता है कि उम्मी को भेजा। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो ये कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में, निशगाह में, किसी मदरसे में, किसी भी कॉलेज में, बहुत कॉलेज जो है ख़ूबसूरत बनाया गया हो, लेकिन उस कॉलेज में जो तालीम लेने वाला होगा, जो शागिर्द तालीम लेने वाला होगा, वो जाहिर सी बात है कि किताब ले कर के जाएगा, लेकिन इल्म होगा। इल्म जब होगा कि वो दानिशगाह में जा कर के वैसा ही उस्ताद होना चाहिए, बा इल्म अमल होना चाहिए, सलाहियत होना चाहिए, ज़र्फ़ होना चाहिए कि बताने का तरीक़ा भी अलग अलग होता है। क्योंकि जो दर से आया है वो अबूज़र बन गया है। लिहाजा अजीज़ों और मेरे दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर समझाना है तो किताब के ज़रिए से समझा सकते हैं। तो जो चाहूँगा, किताब के ज़रिए से समझा सकते हैं, लेकिन किताब कौन सी है? किताब नातिक़ है या सामित है? किताबें नातिक़ है या सामित है। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो किसी सामित को पकड़ते हैं, किसी सामित को पकड़ते हैं या नातिक़ को पकड़ते हैं। तो जो चाहूँगा, किसी सामित को या नातिक़ को नहीं। किताब सामित है, लेकिन जिस जगह जा रहे हैं वो नातिक़ है। अगर नातिक़ ना हो तो किताब ही ना समझ में आए। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन, तो तुमने कैसे रसूल को उम्मी कह दिया भाई, कैसे रसूल को अनपढ़ कह दिया। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, अब वो रसूल जिसको भेजा जा रहा है किनके दरमियान में भेजा रहा है? मिनहुम, उनके दरमियान में। रसूल को उनके दरमियान में भेजा जा रहा है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। अब देखिए काम शुरू हो रहा है यहाँ से। कुरान की आयत कह रही है यतलू अलैहिम, ताकि उनके ऊपर कलाम पाक की तिलावत की जाए। तो जो चाहूँगा, किसके ऊपर तिलावत की जाती है? जो मजबूर होता है।
मालूम यह हुआ कि रसूल जो है तिलावत करेगा उन अनपढ़ों के दरमियान में, तो फिर रसूल कैसे अनपढ़ हुआ? वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। आगे की आयत बता रही है व युज़क्कीहिम, ऐ रसूल तुम उनके ऊपर कलाम पाक की तिलावत करो। गोया तिलावत इसलिए की जा रही है कि वो जाहिल हैं। आलिम के ऊपर तिलावत नहीं की जाती, साहब इल्म के ऊपर तिलावत नहीं की जाती। तो ये कैसे मुर्दा थे हैं? जो रसूल जो है तिलावत कर रहा है, फिर वह युज़क्कीहिम, और उनको जो है उनके नफूस को पाक कर है रसूल। तो नफूस को कौन पाक कर रहा है? रसूल पाक कर रहा है। लेकिन पाक को पाक नहीं किया जाता है, नजिस को पाक किया जाता है। तो रसूल की अजमत को पहचानो, रसूल कौन है? रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें इल्म और हिकमत की तालीम। किसे? परवरदिगार कह रहा है रसूल से। गोया पता ये चला कि इल्म और हिकमत की तालीम किसे दी जाएगी? देने वाला बासलाहियत होगा, साहिबे मारिफत होगा, तभी वो दे पाएगा। तो हिकमत की तालीम गोया खुद ना जानता हो तो वो दूसरों को क्या तालीम देगा? लिहाजा उम्मत मुस्लिमा, वाज़ेह बात हो गई इस कुरान की आयत से कि उम्मत मुस्लिमा जो जाहिल थी, रसूल आलिम बन करके आया था, लेकिन लोगों ने जो है नहीं पहचाना, रसूल को नहीं पहचाना। तरह तरह के जो है लोगों ने जो है रसूल के बारे में, रसूल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उम्मी हैं, ये हैं वो हैं। बहरहाल जिसके जो ज़ुबान में हो सका उसने कहा। लेकिन अजीज़ों और मेरे दोस्तों, कुरान हर जगह पे उठा करके आयत देखिए तो बाज़ मकामात पे कुरान जो है रसूल की मदह कर रहा है, मदहो सना कर रहा है। लेकिन मुझे एक गोशे से ये पता चलता है कि इमामत और रिसालत में क्या फ़र्क है। जहाँ रिसालत नज़र आ रही वहाँ इमामत नज़र आ रही है, और जहाँ इमामत है वहाँ रिसालत है, कहीं भी जुदा नहीं नज़र आ रही है। और आज की भी शब वो शब है जो मुनासिबत रख रही है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये इमाम वाकई ऐसे इमाम थे जो लोग इमाम से इबरत हासिल करते थे, और इमाम को दूर और दराज से जो है लोग देख करके कि इमाम का अगर जो है तरीक़ा चलने का ये है, इमाम के चेहरे पे अगर ऐसा नूर है, अल्लाह अकबर, तो फिर लोग रास्ते को जो है बदलने के बजाय इमाम के पीछे पीछे चलते थे। अल्लाह अकबर, ये अज़मत इमाम थी। तो एक शख्स जो है इमाम से सवाल करता है, ऐ इमाम, देखिएगा, ऐ इमाम रज़ा, एक शख्स है जो रास्ते में डाकू और चोर सामान जो है लूट लेते हैं। तो इमाम कहते हैं कि ठीक है, चोर और डाकू जो लूट लेते हैं अब वो नहीं लूटेंगे। जैसे ये कहा कि अब वो नहीं लूटेंगे, वैसे ही वो शख्स जो चोर है, जो डाकू है, वो क्या कहता है, आज हमने रात में ख्वाब में देखा कि इमाम आए हुए हैं और इमाम कह रहे हैं क्या तू ज़ियारत के लिए नहीं आएगा। अब जैसे ही ये ख्वाब देखा, वैसे ही सुबह वो जब नमूदार होती है तो लोगों के साजो सामान को वापस करना शुरू कर देता है।
अब जब वो साजो सामान को वापस करना शुरू कर देता है, वैसे ही लोग ताज्जुब से कि भाई ये चोर और डाकू मेरे घर पे क्यों आया, लोग खौफो हरासा। लेकिन जब साजो सामान देखा कि सबका लौटा रहा है ले जा कर के, तो भाई लोगों ने पूछा ये क्या माजरा है, क्या बात है। तो फिर उसके बाद एक शख्स आया उस चोर और डाकू के पास, कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम इमाम की ज़ियारत के लिए तू कब जाएगा, मुझे इमाम ने भेजा है तेरे पास। जैसे ये कहना था वैसे ही वो शख्स जो है एक मर्तबा कलेजे को थाम लेता है कि मैं साजो सामान तो बांट दिया, न मालूम कि मेरे गुनाह माफ़ हुए या नहीं। मैं इतना ज़्यादा खताकार और गुनहगार इंसान इमाम की बारगाह में मुंह लेकर के क्या जाऊंगा। जब ये सोच रहा था, फिर उसके बाद सोचते सोचते फिर जैसे ही वो कासिद आया और कहने लगा कि इमाम कह रहे हैं कि जाके कह दो कि तू ज़ियारत के लिए कब आएगा। अब जैसे ये कहना था वैसे ही ये शख्स सोचने लगा, सोचते सोचते चंद कदम को आगे बढ़ाया था। चंद कदम को जैसे ही आगे बढ़ाए वैसे ही इमाम मैं तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, आपके दरबार में आऊँ कैसे, क्या मुंह ले करके आऊँ। जैसे ही ये कहना था वैसे ही एक मर्तबा वो चला, इमाम के जो है चला। जैसे ही दरवाजे पे पहुँचा, एक मर्तबा यही सोच करके खड़ा हुआ, एक मर्तबा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही खुला वैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ। अरे तू चला आ, तू चला आ, तेरी नीयत पाक है, यहाँ तो हर एक कोई आता है, सिर्फ नेक नहीं आते बल्कि कोई हर एक कोई आता है। जब हर एक कोई आता है तो यहाँ पर चोर हो या डाकू हो या बेईमान, चाहे कोई भी हो, बेईमान कितना भी हो, लेकिन जब मेरे दर पे आता है मेरी ज़ियारत के लिए तो मैं उसके गुनाहों को बख्श देता हूँ। ये दरे इमाम का फैज़ है। फिर उसके बाद शेख बहाई बहुत बड़े आलिम, साहिब इल्म, दाना, कशकोल और इस तरीक़े के मतलब शहर में मशहूर थे। अब शेख बहाई एक मर्तबा इमाम के दरवाज़े पे एक तावीज़ बना करके सदर दरवाज़े पे, यानी मेन जो दरवाज़ा, उस दरवाज़े पे तावीज़ लगा रहे थे। लोगों ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो। जैसे ही ये कहना था वैसे ही कहा, शेख बहाई ने लोगों को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया कि देखो ये तावीज़ बना करके सदर दरवाज़े पे, मेन दरवाज़े पे इसलिए लगा रहा हूँ कि जो भी इस सदर दरवाज़े से जाएगा वो सही जाएगा, चोर नहीं जाएगा, गलत इंसान नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम का चाहने वाला एक सहाबी ऐसा हो, इमाम का चाहने वाला ऐसा हो, साहिब इल्म दाना ऐसा हो जो इतनी मारिफत रखता हो कि इस दरवाज़े पे तावीज़ लगा देगा तो कोई चोर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद यही शेख बहाई फिर जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, सफ़र के बाद वापस आते हैं, हुक्म देते हैं तावीज़ को निकाल दो। क्या कहते हैं? तावीज़ को निकाल दो। जैसे ही तावीज़ का हुक्म देते हैं निकाल दो, तो लोगों ने कहा कि भाई आपने एक मर्तबा तावीज़ लगवाई थी, अब ये सदर दरवाज़े से तावीज़ क्यों उतार रहे हैं?
तो गोया उसने शेख बहाई ने ख्वाब में देखा, ऐ शेख बहाई देखो मेरे दरवाजे पे सिर्फ नेकी ही लोग नहीं आते, बल्कि तुम्हें कोई हक नहीं है इस बात का कि तुम जो है अच्छों को जो है पेश करो, बुरों को रोको, बल्कि नहीं, हरे दरवाजे पे ताबीज़ को तू जा करके उतार दे ताकि हर एक कोई दरवाजे पे आए, अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करे और उसकी बख्शिश का सहारा हो। अज़ादारो, इमाम की सीरत ये थी, इमाम का किरदार ये था, और इमाम के दरवाज़े पे कोई अगर आ जाता तो वो फैज़याब होके जाता था। जैसा कि शाबान के महीने में अक्सर व बेशतर मैं जाया करता था इमाम के रोज़े पे, 8वें इमाम के रोज़े पे, ख़ुसूसी तौर पर शाबान और रजब, ये 2 माह ऐसा था जिसमें ख़ुसूसी तौर पे जाता था। तो शफ़ा खाना सहन में है, उस शफ़ा खाना में काफ़ी हुजूम है, इतनी ज़्यादा गर्दी है कि अल्लाह अकबर। कोई रस्सी से बंधा, कोई जो है ज़ंजीर से बंधा, कोई जाली पकड़ करके खड़ा, और इतना इज़्दिहाम कि वहाँ तक मुश्किल है जाना। अब ये हुजूम देखते हुए फिर मैंने दुआए तवस्सुल थोड़ा सा दूर पे खड़े होकर के दुआए तवस्सुल पढ़ रहा था, और मेरी वालदा बीमार थी। तो ये हुआ कि उस वक्त लेटर चलता था, फ़ोन तो था नहीं, पेजर था नहीं। तो ये हुआ कि वालदा बहुत ज़्यादा बीमार से दुआए तवस्सुल ले करके शब जुमा था, खड़ा हो गया शफ़ा खाने के पास करीब में, और दुआए तवस्सुल पढ़ते पढ़ते एक मरतबा इख्तिताम में दुआए तवस्सुल थे, इमाम से तवस्सुल कर रहा था, ऐ इमाम मेरी माँ बीमार है और मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और मेरी माँ को बतवस्सुते इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम शफ़ा अता करे। जैसे ही ये कहना था वैसे ही उधर से एक जिन्स की चीख, दर्द भरी आवाज़ रूनुमा हुई, और इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ दिया उसने। फिर उसके बाद वो दौड़ने लगा, चीख दे करके दौड़ने लगा। तो उसने कहा, मैं अज़ एमो मेरेज़ा फरियाद मिकुना व हमें दुखत रहा, हमें जो है कि जवाब दौदन के शुमा नूर शुमा नमियाद, चश्म नूर शुमा नमियाद, बोदन कि मैं खुदम ख्वाब दीदम, यानी मैंने ख़ुद ख्वाब देखा एक रोज़ कि तुम क्यों नहीं इमाम रिज़ा के दरवाज़े पे जाते, इमाम के दर पे क्यों नहीं जाते, रोज़े पे क्यों नहीं जाते। जब मैंने ये ख्वाब देखा और तुम्हें वहाँ शफ़ा मिलेगा, अब तुम डॉक्टर का रास्ता छोड़ दो। जैसे ये ख्वाब देखा उसने, और मैं दूसरे दिन फरियाद कर रहा था, बयान कर रहा था कि मैंने दूसरे दिन क़स्द किया कि आज इमाम के रोज़े पे ज़रूर जाऊंगा और शफ़ा खाने पे जा कर के अपने को बनवाऊंगा। जैसे ये क़स्द उसने किया, घर से निकला, घर से निकलने के बाद अपने को जैसे इमाम के रोज़े पे पहुंचा, शफ़ा खाने पे अपने को बनवा लिया। तवज्जो चाहूँगा, उसका जो है दूसरा ही दिन था। कोई 15 दिन गुजार देता है शफ़ा खाने में, कोई जो है 3 दिन, कोई 4 दिन, लेकिन इसका दूसरा दिन था। मसाब इमाम पढ़ रहा था, मसाब इमाम पढ़ते पढ़ते फरियाद करते करता उसने चीख मारा। मैं दुआ कर रहा था, उधर चीख की आवाज़ गूंजी, लोग काफ़ी हुजूम में जो है उसके ऊपर गिरना पड़ना शुरू हुए। तो वहाँ बाकायदा एक फ़ौज है, जिसको शफ़ा मिलता है उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, उसका मुहासिबा कर लेते हैं ताकि कोई इसको अज़ियत न पहुँचाए। अब उसका कोई जो है कपड़ा नोच रहा है, कोई कुछ नोच रहा है, कोई कुछ नोच रहा है, इसलिए ताकि मतलब मुझे भी तबर्रुक मिल जाए, मुझे भी शफ़ा मिल जाए, इस नियत से, इस गरज से।
जैसे ये कहना था कि मौला मैं इस दर, उसने क्या कहा, मौला मैं इस दर से जो वापस नहीं जाऊंगा, खाली कोई न गया है न मैं खाली जाऊंगा, लिहाजा मैं इसी दर पे मर जाऊंगा अगर मुझे बसीरत नहीं मिलेगी, अगर नूर नहीं मिलेगा। ये कहना था। वैसे ही उसे नूर अता हुआ और उसने चीख मारी। चीख मारने के बाद वो भागने लगा। जैसे ही भागा वैसे ही लोगों ने जो है उसे घेर लिया और घेरने के बाद उसे जो है बयान लिया, शफा खाने के ऊपर लेकर के गए, ऑफिस में उससे बयानात लिए। भाई क्या हुआ था, तुम्हें कितने साल से ये अर्ज़ा लाहक था? तो बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में लिखा गया उसका नाम फ़लाँ इब्ने फ़लाँ और इस तारीख़ से आया था, इस तारीख़ क्या तकलीफ़ थी, ये तमाम चीज़ें, कितने अरसे से तकलीफ़ थी। अल्लाह अकबर। जब ये शख्स एक इमाम का शैदाई जिसको बसीरत न हो और वो बसीरत मांगे और उसे बसीरत अता हो जाए, तो अब ये सोचिएगा कि उसका अक़ीदा कैसा होगा, वो कैसा होगा जो उसके दर से कोई खाली ना गया हो। तो अजीज़ों और मेरे दोस्तों, वही इमाम कि आज शहादत की शब है, इसी इमाम को गरीबुल गुरबा कहते हैं। गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं? गरीबुल गुरबा इसलिए कहते हैं कि इमाम मदीने से बहुत दूर तूस थे और दूसरी इमाम की गुर्बत ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि साथ में जनाब अली अकबर हैं, जनाब अली असगर हैं, हज़रत अब्बास हैं। मौला अली को देखिए तो जनाब आदम साथ में हैं। और लोगों को देखिए, जन्नतुल बकी में देखिए तो 4 मासूमीन की कब्र है। तो अब ये देखिए हर इमाम के साथ कोई ना कोई है, लेकिन ये गरीब तूस, गरीब इमाम, इमाम रिज़ा जो है वो तन्हा है और इनके पास कोई भी नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम जो है सफ़र कोई भी करता है तो वो इमाम ज़ामिन का सहारा लेता है। मैं इमाम के हवाले देता हूँ, आए इमाम रिज़ा, आप इनको जो है अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ज़मानत में देता हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम को जो है यही नहीं बल्कुल बाबुल हवाइज भी कहते हैं। अज़ादारों, इमाम रिज़ा क्यों कहते हैं? इमाम जो है वो जल्दी राज़ी होते थे। रज़ाए इलाही हो, रज़ाए इमाम हो, रज़ाए इमाम हो, रज़ाए परवरदिगार हो। अज़ादारो, या सरियर रज़ा आप कहते हैं, दुआए कुमेल में ये जुमला आया है, या सरियर रज़ा, ऐ जल्दी राज़ी होने वाले। मैं कहूँगा जिस वक्त इमाम को मामून ने जो बुलाया, और मामून ने क्या बुलाया, कहा कि मेरे दरबार में हाजिर होना है। जैसे ही इमाम को तलब किया, मामून ने, इमाम ने ख्वाजा खालिस को जो है तब बताया कि देखो मुझे तलब किया है मामून ने, अब मेरा आखिरी वक्त है। अज़ादारों, ये कहना था। ख्वाजा से फिर और कहते हैं, ख्वाजा देखो जब मैं मामून के दरबार से वापस आऊँगा तो उस वक्त तुम जो है मुझसे कोई सवाल न करना, इसलिए कि मैं जब निशानी एक ये होगी कि जब इमाम के दरबार से, उनके दरबार से जब मैं वापस हूँगा तो उस वक्त रुमाल मेरे हाथ में होगा जो मेरे चेहरे पे होगा, इसलिए कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा चुभन होगी, खून की उल्टियाँ होगी। अज़ादारों, ऐसा ही हुआ। जब मामून ने बुलाया, इमाम हाजिर हुए। इमाम ने कहा, क्या तू अपनी आक़िबत ख़राब कर रहा है मामून?
क्यों तू जहन्नम खरीद रहा है? जैसे ये कहना था, इमाम को ज़हर आलूद अंगूर पेश किया, इमाम ने नोश किया। अज़ादारों, जैसे ही नोश करना था वैसे ही सीने में तकलीफ शुरू हुई। अरे पूरा बदन हिलने लगा। अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम चले मामून के दरबार से, रास्ते में देखा ख्वाजा खड़ा हुआ है। हस्बे दस्तूर वहीं खड़ा हुआ जहां इमाम ने कहा था। इमाम से एक मर्तबा सवाल करना चाहा। क्या सवाल करना चाहा? ऐ इमाम रिज़ा, अरे आपने इस रुमाल क्यों रखा है? अरे अपने चेहरे पे इमाम ने इशारा किया और इमाम आगे बढ़े। इमाम जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही घर में पहुंचे, वैसे ही अरे बेटे को आवाज दिया होगा, ऐ तकी, अरे जल्दी आओ, तकी हाजिर होंगे। क्योंकि इमाम को इमाम ही गुस्ल दे सकता है, मासूम को मासूम ही गुस्ल दे सकता है। अज़ादारों, इमाम जैसे ही घर में पहुंचे, वैसे ही ख्वाजा ने तमाम दरवाज़ों को बंद करना शुरू किया और यहाँ पर तहलील व तस्बीह की आवाज़ शुरू हुई, इबादत की आवाज़ शुरू हुई। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि एक मर्तबा तहलील व तस्बीह की आवाज़ बंद हुई, इमाम को उल्टियाँ चालू हुई, ज़हरे आलू इतना ज़्यादा था, अब इमाम जो है बर्दाश्त न कर सके। अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम की रूह क़ुफ़्ज़ांसरी से परवाज़ कर गई। अज़ादारों, जैसे ही रूह क़ुफ़्ज़ांसरी से परवाज़ कर गई, वैसे ही इमाम मोहम्मद तकी हाजिर होते हैं। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, अरे मुझे और भी जल्दी आवाज़ देते। अज़ादारों, जैसे ही आवाज़ का देना था, इमाम हाजिर हुए और इमाम ने गुस्ल जो है कफन का इंतज़ाम किया। मैं कहूँगा, ऐ इमाम मोहम्मद तकी, ऐ इमाम रिज़ा, आपको गुस्ल कफन भी दिया गया, आपको दफन किया गया, लेकिन अज़ादारों, अरे ज़रा करबला के मैदान में अरे 40 दिन तक बेगौरो बेकफन लाशा पड़ा रहा। ऐ इमाम मोहम्मद तकी, अरे जब कफन दे चुके होंगे, लाशे को उठाना चाहा होगा तो आवाज़ आ रही हो, ऐ बेटा मेरा जनाजा न उठाओ कि मेरे जद का लाशा पड़ा हुआ है। अज़ादारों, लाशे हुसैन बिखरी हुई पड़ी हुई थी। जब लाशे के टुकड़े टुकड़े सैयदे सज्जाद उठा रहे थे तो बनी असद के लोगों ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? कहा, अरे बाबा का लाशा सुमो से टुकड़े टुकड़े पाश हो चुका है, लाशों को जमा कर रहा हूँ, लेकिन ऐ मेरे मौला, आपको गुस्ल कफन दिया गया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार हैं, परवरदिगारा उनकी हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगारा, जो भी मोमिनात परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा, जो भी मोमिनात मोहताज, उनकी मोहताजी को दूर फरमा। परवरदिगारा, जो भी मोमिनात गुरबत ज़तम की गुरबत को दूर फरमा। बीमार करबला सय्यदुस्साजिदीन का वसा, जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार, जो भी औरतें बच्चे बीमार, उनको शफ़ा कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगारा, बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनिहा का वास्ता हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।